ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में जो उनका गोचर होता है उसके कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अनिवार्य हो जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 17 तारीख को शाम के 4 बजे, और 20 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे शुक्र के साथ हैं और शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो ये महालक्ष्मी योग भी है। चंद्रमा शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है। कुछ जो ज्योतिष के ऋषि मुनि रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उन्होंने इसको महालक्ष्मी योग की भी उपाधि दी गई है, की उपाधि दी है। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखें काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं, खुशियों का भाव, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं। तो इन दोनों की जब युति होती है तो खुशियाँ आती हैं, भौतिक खुशियाँ आती हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। तो अष्टम में शुक्र चंद्रमा की युति अचानक से धन प्राप्ति दिखाता है, अचानक से नए रास्ते दिखाता है, अचानक से नई अपॉर्चुनिटी दिखाता है। शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो अपने पराक्रम से क्या लेट्स से कि रिसेंटली आपने जो बदलाव किए हैं उसका अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। चंद्रमा पंचमेश है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि में कुछ इंटरेस्ट जागृत हो सकता है। अचानक से धन के कमाने के आइडियाज़ और रास्ते खुल सकते हैं। और अष्टम में जब भी चंद्रमा आएंगे तो धन स्थान को देखेंगे ही। विपरीत राजयोग बनाते शुक्र भी देख रहे हैं, और ये दोनों ग्रह राहु के प्रभाव में हैं। विदेश से पैसा हो, अचानक से धन का लाभ हो, सब दिखता है। लेकिन चंद्रमा मनसो जात है, तो अष्टम के चंद्रमा मन को बहुत अशांत रखते हैं। और यहाँ पे क्योंकि शुक्र है साथ में, तो व्यक्ति को दिक्कत क्या होगी, उसको लगेगा उसके पास सब कुछ भी है ना, बैंक में करोड़ों पड़ा है, 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर भी उसको लगेगा नहीं कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ से बचना है और कम बोलना है, क्योंकि वाणी के स्थान पर प्रभाव है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वीकनेस को समझने का बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस से काम कीजिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, वाणी में एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखिएगा जब बात करें तो। लव लाइफ, अपने पार्टनर के प्रति एक्सप्रेसिव रहिए, जो भी मन में भाव है थोड़ा कंपैशनेट रहिए। वैवाहिक जीवन, बदलाव हो रहे हैं दोनों के नेचर में, उसको समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, सक्सेसफुल टाइम है। सेहत की दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, आंखों दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका
छठा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि थोड़ी व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा, छठा घर बली। जैसा मैंने कहा ना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन आप उसको एक आधार दे देंगे प्रॉब्लम बनने का। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना यूँ तो अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। वो नीच के हैं, जब भी आपके लिए देखिए वो नवम में आएंगे भाग्य योग बनाएंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, थोड़ा प्रभाव नेगेटिव होता है, जिसकी हम विवेचना करेंगे। यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, चंद्रमा यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव में है, नीच के भी हैं, सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष है, मंगल के साथ है चंद्र मंगल योग है, बुध के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है, और वक्री गुरु की दृष्टि भी है। चंद्रमा पर कभी भी इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता, बहुत व्याकुलता रहती है। कई मेरे पास कुंडलियां हैं, व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन चंद्रमा 4 ग्रहों के साथ, 3 ग्रहों के साथ, 5 ग्रहों के साथ, 5 ग्रहों के प्रभाव में मन हमेशा व्याकुल रहता है। अब अच्छी चीज़ है कि नीच भंग भी बन रहा है नवम भाव में, तो भाग्य अचानक से साथ देगा। कुछ आप करने की चेष्टा रख रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। बुध के साथ भी हैं, तो बुध 2 केंद्रों के स्वामी हैं। चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं, बुध प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, हो सकता है, सरकारी कार्य पूर्ण हो सकता है। नवम में नीच भंग का बनना, यानी कि अचानक से भाग्य प्रज्वलित होगा, भाग्य साथ देगा। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि मंगल और सूर्य दोनों चंद्रमा के साथ और नवम भाव है, तो पिताजी से बहस हो सकती है, बॉसेस से बहुत बहस हो सकती है, और आपके पूरे व्यक्तित्व में थोड़ा एग्रेशन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पंचमेश भी है, मन के कारक भी, और सूर्य मंगल के साथ भी है, और बुध का प्रभाव कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो कन्फ्यूजन भी है, एग्रेशन भी है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बॉसेस से थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। लेकिन धन की प्राप्ति और रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। साधनाओं के लिए, मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। गुरु वक्री है, लग्नेश है, इसलिए पुरानी सोच से, और जो नहीं कर पाए उसको सोचकर परेशान मत होइएगा, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। नवांश कुंडली बता रही है आंतरिक रूप से शांति की आवश्यकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, झगड़े हो सकते हैं बॉसेस से भी, कलीग से भी। बिजनेस में फिर से कहूँगा ग्रेसफुल रहिए, जैसे पहले कहा था मैंने, ग्रेटिट्यूड, अब ग्रेसफुल, बहुत शालीनता से बात कीजिएगा। लव लाइफ बहुत ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वास्तविकता के पास आइए। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं, दिक्कत देगा। स्टूडेंट्स, मन को शांत रखिए, बहुत विचलित रहेंगे। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग, जोड़ों का दर्द, स्किन डिसऑर्डर्स और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है। अब वही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाना, लोगों से बहस करना, ये सब होगा आपके साथ। बाईस नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ तो है कि इतने सारे ग्रहों के प्रभाव से निकल गए चंद्रमा। यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव था, साथ में बैठे हुए थे 3 ग्रह, निकल गया, वो प्रभाव खत्म हो गया। तो एक सार्थकता आएगी, सकारात्मकता आएगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएंगे। त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में जा रहे हैं तो राजयोग बनता है। क्रिएटिविटी रहेगी, नई शुरुआत का समय है, कुछ नया कर पाएंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी। यहाँ से चौथे घर को देखेंगे तो थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भी रहेगा, और हफ्ते का ये भाग थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ, शनि का प्रभाव विषतोष बनाता है और केतु का प्रभाव भी है। अच्छी चीज़ यह है कि ये दोनों का प्रभाव व्यक्ति को अपनी गलतियों से रूबरू करवाता है कि हाँ भाई, मेरे से ये गलती हो रही थी, वो गलती होती। तो ये अच्छी चीज़ है, जब हम अपनी गलती समझते हैं तो तभी तो ठीक करेंगे। शनि का प्रभाव विषतोष है, तो कभी कभी थोड़ी नेगेटिविटी और शनि केतु दोनों का प्रभाव कभी कभी थोड़ा वैराग्य ले आता है। तो कभी कभी क्या होगा ना कि काम कर रहे हैं, फिर बीच में मन नहीं करेगा काम करने का, तो इन चीज़ों से बचिएगा। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य डिले भी हो सकता है। तो इसलिए समयबद्ध तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके काम करेंगे तो और भी अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए समय हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है, जो अपने भावों पर, नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। कार्यों में गति दोबारा आएगी। नवांश कुंडली बताती है नई शुरुआत का समय है,
दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन पेशेंस की आवश्यकता होगी। बिजनेस में डिटर्मिनेशन दिखाइए, बहुत आगे जाएंगे। लव लाइफ, एक पर्पस होना चाहिए ना दोनों के बीच में, वो पर्पस की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के जज्बातों को समझिए और कंफ्यूजन को दूर कीजिए। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की आवश्यकता है, किसी से बातचीत कीजिएगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, पित्त का बढ़ना, ये सब तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे हफ्ते के अंत में। उपाय के स्वरूप में पंचामृत से महादेव का अभिषेक कर कर ओम नमः शिवाय का जाप करें 21 बार। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।